शाहब साहब भी मौजूद हैं। शाहब साहब, अब ज़रा एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू आपकी सूरत में, ये तीनों जमातों के आपने मौक़िफ़ सुने, कराची के जो मसाइल हैं उसका हल आपकी नज़र में किस जमात के पास है? आप आज़ाद हैसियत में अगर जीतते हैं तो फिर आगे किस जमात को ज्वाइन करेंगे और क्या उसकी वजह होगी? देखिए, तीनों मेरी नज़र जो है वो तीनों के ऊपर बड़ी क्रिटिक है। पीपल्स पार्टी तो डेफिनेटली क्वालिफाई नहीं करती है कि उसको अब मजीद सिंध की जो है वो क़यादत दी जाए। इन लोगों ने जो तबाही फेरी है सिंध में, और जो हालात हैं, जो मैं हिजरत कॉलोनी में जाता हूँ जहाँ के इनके यूसी चेयरमैन हैं, और यहाँ पे इनके जो दिल्ली कॉलोनी में वार्ड के काउंसलर हैं, तो बहुत बुरे हालात हैं। और डेफिनेटली मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है, तो मैं सिंध को भी जानता हूँ, सिविल सर्विस में रहा हूँ, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी मैंने सर्व किया है। तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट एनालिसिस दूंगा, कोई बाइस्ड एनालिसिस नहीं होगा, कोई एंगल नहीं होगा, उसमें इंसाफ की बात करूंगा। और मैं अपने मैंडेट, अपने वोटर्स को भी ये कहता हूँ कि कोई सवाना ख्वाब नहीं है, कोई झूठा वादा नहीं है। सिर्फ मेरा, आप लोगों को मैं धोखा नहीं दूंगा और मायूस नहीं करूंगा। देखें, जो सिंध में पीपल्स पार्टी ने 2008 से और 2024-23 तक जो इन्होंने हुकूमत की है, उसमें कोई शराकतदारी नहीं थी। एब्सोल्यूट इन लोगों के पास पावर था, एब्सोल्यूट। और जो अगर आप रूल्स ऑफ बिजनेस को अगर पढ़ें और देखें, तो रूल्स ऑफ बिजनेस में जो अल्टीमेट पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है। और चीफ मिनिस्टर 18 ग्रेड से ऊपर की ट्रांसफर पोस्टिंग, बजट की रिलीज, फाइनेंसेस, सब सीएम के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं होती। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो भाई 15 साल मिल तो गए, अब क्या करोगे? कितने लोगों को अमीर बनाना है आप लोगों ने? कितनी मालो दौलत जमा करनी है? कितनी दुबई को, आधे से ज्यादा दुबई खरीद तो लिया, अब क्या हांगकांग भी खरीदना है, सिंगापुर भी खरीदना है? क्या करना है? गरीब आवाम की जान छोड़ दें। अब इनको जो है कोई रास्ता दे दें, इनको तालीम दे दें, इनको सेहत दे दें। तो शाहब साहब आप ये कह रहे हैं कि गरीब आवाम की जान छोड़ दें, अगर जो आप कह रहे हैं वो सब अगर बिल्कुल सच है, सही है, हकाइक पर मबनी है, तो आवाम खुद इनसे क्यों अपनी जान नहीं छुड़वा रही है? देखिए, आवाम, ये जो वोटिंग पैटर्न कहते हैं ना, जो बल्दियाती अभी इलेक्शंस हुए हैं, मैंने एज ए लॉयर मैंने खुद देखा है कि किस तरह से इन्होंने इसको रिग किया है, किस तरह से इन्होंने जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करके कराची को उस तरह से इन्होंने यूज किया है जैसे अंदरूनी सिंध में ये वोटिंग करते हैं, वो मुखालफिन पे पर्चे डाल देते हैं, झूठे केसेस बना देते हैं, और जो इनके मुकाबले में होता है उसको गायब कर देते हैं। तो इस तरह का, चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का एब्सोल्यूट कंट्रोल इनके पास होता है। अभी जो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से दूर हैं, और हम ये समझते हैं कि आवाम को फ्रीडम होगी कि वो जिस कैंडिडेट को चाहे, जिस पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट सामने आ रही है 3 और वर्सेस 1 का ये जो मामला बन रहा है। शाहब साहब, ये अब इस वक्त जो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावे, ये हम इसको सिर्फ ये बयानात की हद तक महदूद समझे, या कहीं हकीकत में कोई इस पर अमल होता भी हमें नजर आ रहा है कि आगे कोई इम्कानात इनके हैं? कराची में इस बार ये माजी से तो थोड़ी ज़्यादा ही कैंपेन कर रहे हैं, थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं हमें ग्राउंड्स में, कैंडिडेट्स भी इनके थोड़े से ज़्यादा खड़े हैं पहले के मुकाबले में। कुछ तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आती हुई? मेरे जो साथी पीपल्स पार्टी के हैं, मैं इनके गोज गुजार कराना चाहता हूँ 3-4 बातें, कि ये कहते हैं कि हमने इमलाक को नहीं किया, तो प्राइवेटाइजेशन करके आपने पूरी इस मुल्क की इंडस्ट्री को तबाह किया। जो प्राइवेटाइजेशन की गई थी वो पीपल्स पार्टी ने की थी। उसके बाद जो है जो IPPs के जो एग्रीमेंट्स किए थे, जो कैपेसिटी और सर्कुलर डेट है, जो पूरी कौम को आने वाले 50 साल तक इन्होंने मकरूज कर दिया कि कैपेसिटी की हमें पेमेंट्स करनी है, चाहे वो हम जितनी भी बिजली उनसे लें। तो उस वक्त कौन, उसका जो है पावर का मिनिस्टर कौन था? वो बिलावल साहब के वालिद साहब थे उसके मिनिस्टर। उसके बाद ये कहते हैं कि शहर की ये हालत हो गई, तो साइट में आप जाके देखें, कोरंगी में जाके देखें, बड़े बड़े गड्ढे हैं, और वह कंटेनर लोगों पे गिर जाते हैं और लोगों की शहादतें हो जाती हैं। और SBCA जो कि KBCA था, इन्होंने उसको SBCA करके पूरे शहर का लैंडस्केप तबाह कर दिया। पूरे शहर में इन्होंने पोर्शन जलवाए हैं, दिहाड़ियां लगवाई हैं, इन्होंने भर्ती ऑल सिंध लेवल पे SBCA बना के की, हंगरी हाउंड्स को कराची शहर पे छोड़ दिया, और इन्होंने जो अंदर की गलियां वो तक कमर्शलाइज कर दी, और इस पूरे शहर का लैंडस्केप बिगाड़ के रख दिया। पानी जो है ये बेचते हैं, बिल्डिंग्स की छतें ये लोग डलवाते हैं,
और ये किस मुंह से मैं कहता हूं कि ये आके हमसे बात करते हैं। और कराची के नौजवान को, चाहे वो किसी भी कौम का हो, कराची में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और हर तरह की कौमियत के लोग बसते हैं, मगर कराची का मकामी वो है जो यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, जिस बच्चे ने यहाँ मैट्रिक किया है, जिस बच्चे ने यहाँ इंटर किया है। तो क्या इन्होंने कराची के मकामी को नौकरी दी? नहीं दी। बाहर के लोगों को लाके जाली डोमिसाइल बना के, और एमक्यूएम के मेरे जो साथी हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड उनके लिए, मगर मैं उनको ये पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ कि जो पुराना स्लोगन है कि जी हम कोटा सिस्टम, अब कोटा सिस्टम जो है कराची की जरूरत है, ये लेस प्रिविलेज लोगों के लिए होता है। और कराची के लोग, हैदराबाद के लोग और शहरी सिंध के लोग, दे आर लेस प्रिविलेज पीपल। और कोटा सिस्टम जो कबर थी हमारी 40 साल पहले, अब वो हमारी खंदक है। हमें 40% जो हमारा कोटा है वो हमें डिमांड करना चाहिए कि 2008 से लेके 2024 तक क्या कोटा सिस्टम को इन्होंने फॉलो किया? नहीं किया। क्या इन्होंने यहाँ के लोगों को, बच्चों बच्चियों को नौकरी दी? नहीं दी। सारे हेडमास्टर, सारे जो प्रिंसिपल्स कॉलेजेस के बाहर से लाके लगा दिए। सारे आपके जो तालीमी इदारों के बोर्ड हैं वो बाहर के लोग हैं। सारे जो सब रजिस्ट्रार हैं जो 125 इस शहर के हैं वो सारे बाहर के हैं। तो भाई कराची शहर का भी कोई आदमी लगा दो ना, पूरा लाके आप लोगों ने टेक ओवर कर लिया। पीपल्स पार्टी के अलावा अगर मुस्लिम लीग नून या कोई और जमात यहाँ पर आती है तो ये शाह साहब, आखिरी सवाल शाह साहब, चूंकि वक्त भी थोड़ा रह गया, आप कराची के अवाम और फिर ओवरऑल अगर इसको जेनरिक पूरे मुल्क पर भी ले जाएं, पाकिस्तान के अवाम आने वाले इंतखाबात में किससे उम्मीद लगाएं? चूंकि आप आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, आप एक न्यूट्रल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। मैं तो अपने हल्के के अवाम के वोटर से ये गुजारिश करूंगा कि इन्होंने हर तरह की जो सरकार ये सियासी लोगों को चेक कर लिया है, तो एक मौका मुझे दें। इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का वादा नहीं है, कोई सुहाना ख्वाब नहीं है, डिलीवर करने की कोशिश करेंगे जितनी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी। आपको भी अगर आप जीत भी जाते हैं आज़ाद हैसियत में, तो आगे सिस्टम में आने के लिए आपको किसी न किसी सियासी जमात को तो ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। देखिए, मेरा एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी गवर्नमेंट बनाएगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, या कि मेरे हल्के की आवाम बेनिफिट ले गवर्नमेंट का, ना कि हम अपोजिशन में जाएं। अल्लाह ताला ने अगर करम किया और मैं जीता तो मैं जो जिसकी भी गवर्नमेंट होगी XYZ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह।